ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सौम्यम केमिस्ट्री क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ओके, तो काफ़ी दिनों से हमने वीडियो शूट की नहीं थी। ओके, कुछ तो रीज़न था। ओके, तो वीडियो शूट की नहीं, लेकिन बहुत से कमांड आए, बहुत से कमेंट्स आए क्या कि सर थोड़ी बेसिक कंसेप्ट से लीजिए। ओके सर, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट से लीजिए। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट कौन सी है? वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केमिस्ट्री। वैलेंसी कहीं पे भी जाओ आप, इंटरव्यू को पूछते हैं व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ हीलियम, व्हाट इज वैलेंसी ऑफ बोरॉन। ये सब पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? जनरल नॉलेज चेक करते हैं, हमारा जनरल नॉलेज केमिस्ट्री के दौरान। ओके, केमिस्ट्री के दौरान एक जनरल नॉलेज चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे वैलेंसी लिखेंगे। तो वैलेंसी जो है वो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। अबे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से? दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन। अगे आउटर मोस्ट शेल्स कौन सी है, ये कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो देखो, ये जो न्यूक्लियस है किसी एलिमेंट का, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ओके, ये बताने के लिए अनसर्टेन है। हंसेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल क्या कहता है? एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिटरमाइन बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इसे कहा कि आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पता नहीं चला जो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सके। सिर्फ हम एनर्जी के हिसाब से उसे बताते हैं। जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहीं से हम इलेक्ट्रॉन की शेल्स देखते हैं, वहाँ पे ऑर्बिट देखते हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं थ्योरेटिकली। ओके, तो आज थोड़ा थ्योरेटिकल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट वैलेंसी। तो कहा मैंने आपको, ओके, अब आउटर मोस्ट शेल जो है, सपोज दिस इज अ फ्लोरीन एट न्यूक्लियस, इज फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। ओके, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर डिपेंड है, वैलेंस डिपेंड है। कैसे डिपेंड है हम देखेंगे। ओके, उससे पहले हम एक चार्ट देखते हैं। चार्ट क्या देखते हैं? चार्ट में बताया जाएगा कि वैलेंस कितनी है और एलिमेंट्स कौन सा है। ओके, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। ओके, तो ये कैसे कोरिलेट करेंगे देखते हैं। चलो देखते हैं, एक साथ ही देखते हैं वैलेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, कोरिलेशन देखते हैं, वैलेंस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। स्टार्ट करते हैं। ये तीनों के न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में, इसके फर्स्ट शेल, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, बाद में एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 2। कितनी कैपेसिटी है? 2 की कैपेसिटी है। सेकंड सेल में कितनी है? 8। थर्ड में 8। ऐसे सेल्स में कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कितनी है? 2, 8, 8 एक्सेट्रा, ऐसे सेल्स की कैपेसिटी होती है। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो लिथियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल इन द यूनिवर्स। ओके, हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल इन द यूनिवर्स, ओके, इन द यूनिवर्स, ओके। देन नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? इसके वैलेंस देखते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका है? इलेक्ट्रॉन देने वाले का। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है, कौन सा आता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन गिव्स पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस गिव्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, सिंपल कंसेप्ट है, ये हमें याद रखनी है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कैरेक्टर है, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कैरेक्टर है। अब देखते हैं नेक्स्ट,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसकी वैलेंस कितनी है, 1, वैलेंस कितनी है 1, इसकी वैलेंस है 1, वैलेंस इज 1। ओके, देन नेक्स्ट हीलियम। अब हीलियम के देखते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली फर्स्ट शेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता। दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है, इनर्ट गैसेस है। ओके, ये इनर्ट गैसेस, ड्यू टू दिस नॉट शेयरिंग, नॉट एक्सेप्टिंग its valence is 0, valence is 0, valence is 0। then next lithium, lithium में देखते हैं हम, लिथियम में क्या होता है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब एग्जैक्टली लिथियम को रिक्वायर कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या ईजी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना ईजी है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी है, ऑफकोर्सली 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ईजी है। इसलिए दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव and valence is 1, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, देन नेक्स्ट लिथियम हो गया, बेरिलियम, हमारी वीडियो 5 मिनट की होगी, 5-10 मिनट की, इससे ऊपर नहीं होगी। नेक्स्ट इज बेरिलियम, बाद में बोरॉन, बाद में कार्बन। ओके, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस। ओके, एक फर्स्ट शेल, बाद में सेकंड शेल, बाद में सेकंड शेल, बाद में सेकंड शेल। ए बेरिलियम में कितना है, फर्स्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। हेयर बोरॉन में कैसे है, बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इनर मोस्ट शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। कार्बन कौन सा है, कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इनर मोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, ऑल। अब देखो इनमें क्या देखते हैं, बेरिलियम जो है उसको कितने 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ऑफकोर्सली वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस हैव वैलेंसी इक्वल टू 2, वैलेंस इक्वल टू 2, ओके, वैलेंस कितनी है, 2 है। देन नेक्स्ट बोरॉन का देखेंगे, बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इट रिक्वायर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट एज वेल एज इट डोनेट्स 3 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इज 3। देन नेक्स्ट कार्बन में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इनरमोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इनरमोस्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल है। तो देखें क्या होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट करेंगे कंप्लीट करने के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन का देखने के लिए। ओके, देयरफॉर इफ द एलिमेंट्स react with carbon is before carbon in periodic table। बिफोर मतलब कौन से, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम और हाइड्रोजन, ये जो हो गए, अगर कोई मेटल होगा तो ये शो करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अगर कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन हो गए उसके आगे के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या कोई नॉन मेटल होगा उसके आगे का, तो शो करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बिकॉज इट डोनेट्स 4 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वैलेंस इज 4। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं लास्ट का एग्जांपल और हम एंड करेंगे वीडियो। देन नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, अभी जानने से पहले बताता हूँ
कि पहले मैंने वीडियो किया था वो सेव नहीं हुआ, इस कारण मैं अब डबल वीडियो कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें भी अब अच्छे कंसेप्ट बता रहा हूँ और ध्यान में लीजिए। तो फर्स्ट इज दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन। ओके, दिस इज outermost shells, this is outermost shells and this is outermost shells. अलग अलग आहे, वेगवेगळे. These outermost shells. Okay, that is these two electrons in these two electrons in innermost shell, these two electrons in innermost shell. अब देखते हैं 5 electrons in outermost shell because its atomic number is 7. ओके, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल. इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? इसे जरूरत है 3 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 5 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेट करने के लिए, बिकॉज हीलियम का अटेंड करेगा. कौन सा इजी आसान है? ऑफकोर्सली इट एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड it has valency is 3 because 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, valency is 3. ओके, देन आफ्टर ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का आप कर लो, इजी है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसकी आती है, पहले हम इसका आउटरमोस्ट शेल लिखते हैं और इसका आउटरमोस्ट शेल में. ओके, यहाँ पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जरूरत कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की. तो उसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन की. वैलेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड फ्लोरीन का देखेंगे, फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन का है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल. इसको जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की. कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, तो एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. and it is the most electronegative due to this its valency is 1. ओके, यहाँ पे हमारा वीडियो एंड हुआ. तो अगला कौन सा है? नियॉन है. नियॉन की कितने आएगी? नियॉन की वैलेंसी आएगी 0, सोडियम की आएगी 1 एंड मैग्नीशियम की आएगी 2. ओके, ऑफकोर्सली श्योर. ओके, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ओके, धन्यवाद.